मैं कहा जी तैयार हो सारे? बिल्कुल से तैयार हो, क्योंकि आज कुछ अलग तरीके का ये वीडियो है। आज मैं आपके जो कमेंट है उन्हें पढ़ने वाला हूँ, आपके कुछ सवाल है उन्हें पढ़ने वाला हूँ, और इसमें आपका भी सवाल होगा तो शामिल हो जाएगा। बाई चांस आप कोई सवाल पूछना, कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये रेडियो वाली बात है, यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी है नहीं किसी भी तरह की। और हाँ, ये बीच में सब्सक्राइब का बटन से दबा लेना, बीच में कहीं भूल जाओ। आप पहली बार आए, नमस्कार ही नहीं कर रहा लड़का। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यार मैंने टेबल की साफ सफाई तो करी ही नहीं, आपको सभी कुछ अजीब सा दिख रहा होगा। ये सेटअप, ये मेरी नमकीन का डिब्बा कहाँ है? ये अभी नमकीन खाई थी, आपको पता तो नहीं चल रहा ना कि नमकीन खाई थी? और कुछ तो नहीं है हटाने लायक चीज? कुछ और? ये पता नहीं क्या खरीदा था मैंने, क्यों खरीदा था। मैंने उससे कहा था मुझे कैमरे का चाहिए, उनने ये दे दिया। इसका क्या करूं? कैमरे पे लग ही नहीं सकता, ये कैमरे पे माउंट होने की जगह ही नहीं है। मतलब है तो सही यहाँ पर, लेकिन मेरे कैमरे का वजन इतना है कि ये उठा नहीं पाता है, तो इसे भी हटा दूं फ्रेम में से। जो जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसे फ्रेम से हटा दो। कहीं ऐसा मैसेज मत कर देना, फ्रेम में तो तू भी अच्छा ना लग रहा, तू भी हट जा, किसी और को बिठा। हाँ, कमेंट कमेंट खेलेंगे आज हम। सबसे पहले इन भाई साहब का नाम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे गंदा कमेंट किया है, और जो मुझे गंदा कमेंट करेगा उसके बारे में मैं नाम लेके बात क्यों करूं? आखिर क्यों? इन भाई साहब ने कहा है कि जिसकी कहानी आती है, जिसका अनुभव तू शेयर करता है, उसका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर और इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी सब बता। अच्छा, अरे एक मिनट, मैं जो कहानी जिसकी बता रहा हूं उसकी प्राइवेसी मतलब नहीं रखती कोई। बस आपको पता चलना चाहिए कि कहां से मैसेज आया है। आप डिसलाइक के बटन को दबा सकते हैं। आप बॉम्बे नहीं आ रहे। दूसरा मैसेज, मेरा नाम बबीता है, मुझे भूत दिखा। हैं बबीता? क्या बात हो गई? ऐसा क्या हुआ है लाइफ में जो इंसानों पर से विश्वास ही उठ गया है? अब सिर्फ आपको भूत देख रहे हैं। मैं यहां पर कहीं बोर्ड लगा रखा है आगे पीछे इधर उधर, मैं भूत दिखाता हूं? भूतों से मिलने का समय सोम मंगल बुधवार शाम 5 से 7, भूत दिखाता हूं मैं यहाँ? भूत प्रेत मजाक समझ रखा है। इसके मैसेज के साथ जोड़ते हुए मैं आदित्य का भी मैसेज लेता हूं। देखो कितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं मेरे पास। अबे मैं दूंगा तेरे को इतने सारे पैसे। ये तो शायद मैंने पहले भी शामिल किया था। बहुत सारी जीरो लगा दी, इन्हें पता ही नहीं है। अगर मैं इनसे कहूं ना कि जरा 1 10 100 1000 करके बताओ, तो गोल हो जाएगी। पैसे दूंगा। जितने पैसे तुमने लिखे हैं ना भाई साहब, मेहनत करके ना इतने कमा लो, तुम्हारी फैमिली प्राउड करेगी। मजा आ जाएगा फैमिली को कि क्या बात है लड़के, हम तो तुझे 3 0 तक ही समझ रहे थे, तू तो उससे भी आगे चला गया। खैर, निशा कहती हैं कि नितिन भाई आपको कॉमेडी वाला वीडियो पे काम नहीं करना चाहिए, आप हॉरर और ईश्वर वाली ही सुनाओ। थैंक यू। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है इस बात को लेकर, तो मैं ये जो कॉमेडी मेरी बीच में यही सब जो होती है ना वही ठीक है। मैं प्रॉपर कॉमेडी वीडियो पे शायद काम नहीं करूंगा। यार ये अबे तबे, अरे ओए, ये वो, ये सब क्या लिखते, क्या ये क्यों लिखते हो? आपका कमेंट कितना प्यारा है, आपने नीचे जय श्री श्याम भी लिखा है, इतना प्यारा आपने बाबा का नाम लिया, और ऊपर क्या लिखते हो? अबे ओ, ये क्या है? स्कूल में पढ़े हो या बस स्कूल के बाहर पढ़े हो, या पढ़े ही हो? हैं? जरूर बताना इस बात को भी। लेकिन इनके मैसेज को चलो शामिल तो कर ही लेते हैं। कहते हैं कि अब तूने पॉडकास्ट की कही थी, पॉडकास्ट का क्या हुआ? अबे झूठ बोला तू। नहीं, ऐसा है भाई साहब, पहले तो ये अभी तभी बंद कर दो, वरना घर में भी इस लैंग्वेज की आदत पड़ गई तो ऐसे ही बोलोगे। अबे पापा 100 का पेट्रोल डलवाना, पैसे दे। अबे ओ मम्मी, ये घी डाल रोटी पे। ये सब अच्छा लगेगा? मैनर्स है ये? लड़की वाले आएंगे देखने, तुम्हारे मुंह पे मना करके चले जाएंगे। अबे तेरे को तो हाई नहीं करेंगे हम। अबे तेरे से हमारी बिटिया क्या, हमने जो घर में रखा हुआ है ना टाइगर, वो भी ब्याह ना करे तेरे से। अबे ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथ, फिर अच्छी लगेगी ऐसे? नहीं,
आप कहोगे कि नितिन बिल्कुल नहीं ऐसा। हाँ, तो ये अभी तभी बंद कर दो। रही बात पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, जो कि देखिए प्यार तो सभी लोग करते हो मुझे, और कुछ लोग जो नफरत करते हैं वो भी प्यार करते हैं। दैट्स वाई वो यहाँ पर वापस आते हैं, बात करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन देखते हैं वीडियो। मेरे को पॉडकास्ट के लिए मेरी टीम में भी और यहाँ पर भी थोड़ा अनुमति का चक्कर रह गया भाई साहब। सबने कहा कि नहीं नितिन भाई, थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है, उसका व्यवहार जो है कुछ वियर्ड था, कि मैं लाकर तुम्हारे स्टूडियो में कोई चीज़ रखूंगा, उसके बाद बैठकर बात करूंगा। और वो तो ये भी कह रहा था कि मैं यहाँ पर किसी को बुलाऊंगा जो सवाल जवाब करेगा। अरे भाई ठीक है, तू मानता है, जानता है, एक मिनट एक मिनट, मैं डरता नहीं हूँ ना, डर वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा भोले का हाथ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेरे पास गणपति भी है, ठीक है, इधर सामने बाबा श्याम है। जब हर दिशा से ईश्वरों से घिरा हुआ हूँ तो डर की तो बात ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, वो यहाँ पर जब कंफर्टेबल नहीं है कि नितिन भाई किसी और जगह किसी और स्टूडियो करवा लो, हम अपने स्टूडियो में उसे परमिशन नहीं दे रहे, और जितना मेरा है ये स्टूडियो उतना उन सब का भी है। तो मैं सभी के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करके उनसे ये बोला कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपके घर आकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या कहीं और कोई भी आपको जगह लगती है तो हम होते हैं, स्टूडियो मिल जाते हैं, थोड़ा सा रुपया 2 रुपया लगता है उसके अंदर, वहाँ बैठ कर बात कर लेंगे। तो उसने कहा नहीं, सिर्फ तुम्हारे स्टूडियो पे ही आकर मैं बात करूँगा। जब तुम अपनी बिल्कुल से बात लेकर चल रहे हो कि नहीं मैं तो यही करूँगा, तो मैंने कोई लिया दिया खा रखा है ना, तो मैं काय को तुम्हारी बात पे आऊँ। मैं अपनी टीम की, अपनी फैमिली की, और अपने जो मेरे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं ये सब लोग, इनकी सुनूंगा ना। पॉडकास्ट नहीं होगा ना, सही दुनिया भर के पॉडकास्ट होते हैं, लोग उन्हें देख लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही बनाऊंगा तो लोग देखेंगे। मेरे को इतना लोग पसंद भी नहीं करते हैं। आपको क्या पता। नहीं, वो भी आ गया है सामान देने वाला। अच्छा, मैं यहाँ पर ना कमेंट तीनों चारों जगह से उठा रहा हूँ, इंस्टा भी है, अभी भी अब जो मैसेज कर रहे हो वो शामिल कैसे होगा, ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं उन मैसेजेस को मैं उठा रहा हूँ। कहाँ से? एक तो मेरा रेडियो वाला, फैक्ट वाला और इंस्टा वाला, इन सबसे उठा रहा हूँ। व्हाट्सएप वाले नहीं लिए हैं अभी। तो अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो कहीं से भी, मतलब कभी भी हम उस पर काम कर सकते हैं। और प्लीज एड सम। अच्छा, डेमोन ने कहा है आई होप एवरीवन इज गुड, ठीक है। नितिन सर कैन यू प्लीज ऐड सम हॉरर साउंड इफेक्ट। मेरे भाई बिल्कुल कर तो सकते हैं, हम हॉरर साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। उस पर चलो मैं सोचकर अच्छे से इफेक्ट्स जैसे पहले थे वो वाले दोबारा से शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये भटिंडा मैं तलवंडी साहब हूँ। मैं मैसेज पढ़ रहा था, इन्होंने कहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक है नितिन भाई, आपको क्या पता। हाँ, मेरे को बाकी लोगों ने भी बताया। नितिन, वो जो आपने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर कही थी वो हमें आपकी आईडी पे नहीं मिल रही, वो कहाँ मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिल रही है? मतलब मैं दुनिया को मैसेज भी किए हैं, खुद से भेजे भी हैं, अभी तक आपको नहीं मिली है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 2 आईडी है मेरी, इसके अलावा कोई आईडी नहीं है, ठीक है। आरजे नितिन चाचा, चाचा के फैक्ट्स, बस ये दोनों है, इसके अलावा कोई आईडी नहीं है मेरी। चाचा के फैक्ट्स पे जो पहली पिन फोटो है वो बाबा श्याम वाली है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि उसके रुपया 2 रुपया लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ, मुझे आता नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में उसको अपलोड कर दूँ, मुझे उतना आता है नहीं, जितना आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये वो फोटो है जिसको मैं मानता हूँ कि चमत्कारी है, मेरे साथ तो हुआ है, ईश्वर करे आपके साथ भी चमत्कार हो। एक और मैसेज है, अमन। अमन कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन तुम्हारी कहानियाँ दिल से सुनता हूँ, जय श्री राम। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छी लगी कहानी, आप सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अबे तेरी कमाई बता। यार ये बिना अबे के बात नहीं होती क्या? मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं ये कमाई? इतनी कमाई है कि अभी मैंने, वो आती है ना बीकानेरी भुजिया, पूरा पैकेट, क्या समझ रहे हो कम पैसे है मेरे पास, पूरा पैकेट इस डिब्बे में खाया अभी मैंने। ऐसा तो नहीं, स्टाइल में रहने का मजा ही कुछ और है। फिलहाल
इनका ये कहना है, अच्छा इनका तो मैंने बता ही दिया कि क्या कहना है। कमाई क्यों जानना चाहते हो? हैं? ब्याह की सोच रहे हो मेरी? कोई छोरी है नजर में? ऐसा काम मत कर लेना, समय खराब होगा तुम्हारा बहुत ज्यादा। मैं तो ब्याहता हूँ, शादीशुदा हूँ, 2 बालक हैं, तीनों जने मिलके मेरी पिटाई कर देंगे। अच्छी है पापा। खैर, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और अगर आपको ये मैसेज लग रहा है मजाक, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कमेंट है आप सबका, प्यार है ये। और मैं इस लायक था नहीं जिस लायक आपने बना दिया। मुझे एक भाई ने कुछ दिन पहले मिले और कहते हैं बिग फैन, ओ माय गॉड। तो मेरे भाई, आपको मजाक लग रहा होगा कि नहीं नितिन सिर्फ ऐसे ही बोलता है, बाद में हमारे बारे में बात भी नहीं करता है। बिल्कुल ये वाली बात आती है ना, तो देख लो, आप ही थे ना मेरे भाई। मैंने क्या कहा था, अभी स्टूडियो जाकर एक शूट होना है जिसके अंदर मैं सवाल जवाब करूंगा, तो वहां अपलोड करूंगा। आपके साथ वाले जो भैया थे थोड़े वो मतलब रिजर्व नेचर के थे, थोड़ा खुल के मिला करो यार, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से हंसकर बात किया करो। लास्ट में जो इफेक्ट दिया वो ऑसम था, थैंक यू सो मच। और हर हर महादेव, जय भोले बाबा। झूठी कहानियां सुनाता है तू, झूठा झूठा झूठा, तेरी शक्ल भी, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। अच्छा, मेरे वीडियो कमेंट कभी तुम लाइक नहीं करते, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। किसी की कहानी आवाज़ अच्छी है कि हमें, क्या बोल रहे हो भाई? जो कहना चाहते हो प्रॉपर खुल के मैसेज किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को, ठीक है। अच्छा नितिन, काले धागे वाला जो बताया था वो बताओ। हमारे घर के पास में है, भैरव मंदिर है, मेरा नाम छवि है, ठीक है। काले धागे वाला मैं मेरे ख्याल से पहले भी बताया, दोबारा से बता देता हूँ कि अगर बाई चांस आपको प्रेत रिलेटेड कोई ऐसी बाधा लग रही है कि जो हो चुकी है, ठीक है, आपके घर में आपको महसूस होने लग गया है, तो किन्हीं भी भगत जी से जो कि वहां पर पूजा पाठ करते हो, उनसे पहले अपनी प्रॉब्लम एक बार डिस्कस करना। और फिर भैरव बाबा का जो धागा बनता है उसे मैं यहाँ से कैसे विस्तार से समझाऊं, ठीक है। बालाजी का तो आपको पता है कि 1-1.25 मीटर आपको धागा लेना, उसमें 7 नॉट बनानी है, बाबा के पैर से छुआकर हर नॉट को, ठीक है, आपने धारण करना है। और सिर्फ मंगलवार को आप पहने तो ज्यादा बेहतर होगा, हनुमान चालीसा 2 बार पढ़ने के बाद, ठीक है। रही बात भैरव बाबा वाला धागा, उसको लोग एक बात में क्लियर कर देता हूं, जो पैर में पहनते हैं वो मूर्खता करते हैं। अरे ठीक है, आप बहुत सुंदर हो, आपकी सुंदरता मतलब क्या बताऊं, आपका ग्लो ऐसे टपक रहा है कि कटोरियां भर लो, मान ली मैंने सारी बात। लेकिन पैर में ये किसने प्रथा चला दी भाई? क्यों पहनते हो? और अगर कोई ईश्वर का धागा है ना, ठीक है, तो उसे पैर में बिल्कुल मत पहन लेना। पैर में आपको पता है सोना क्यों नहीं पहना जाता? अब बहुत सी माताएं बहनें हैं, नहीं हम तो इतनी रईस हैं कि हम आपको क्या ही बताएं नितिन, हम तो सिर से पैर तक सोना ही सोना। अरे नहीं पहना जाता अम्मा जी। सोना एक इतना ज्यादा पवित्र धातु है जिसको आप अगर पैर से छुआएंगे, और अगर गलती से गलत समय, कोई गलत दिशा, कोई गलत नक्षत्र में आपने ये काम कर दिया, तो घर का सोना तो जाएगा ही जाएगा, आपका सोना भी चला जाएगा। नींद नहीं आएंगी फिर रात में, वो दिखेंगे वो, समझ गए? ये मैं देखो हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, डोंट टेक इट वेरा पर्सनल। वेरा पर्सनल क्या होता है? वेरी पर्सनल। आई एम ट्राइंग टू क्लियर आउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई नो। अब रे तू पहले सामान बेच ले, देख नहीं रहा है इतना बड़ा सेलिब्रिटी बैठ के बात कर रहा लोगों से। लो चले बाहर, मेरे पास कुछ ऐसा सामान है। अरे यार मतलब डोंट हैव मैनर्स, धीरे से नहीं चिल्ला सकते? एक और जो क्या नाम है इनका, दीपक। दीपक दीपक दीपक, तुमने 3 बार दीपक क्यों लिखा है? दीपक दीपक दीपक, दीपक के नाम से आईडी नहीं बन रही थी? खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपने। कोई भारी सी चीज नहीं है मेरे पास,
यहाँ से निशाना भी तो गलत हो सकता है। करेंगे इसका प्रोग्राम किसी दिन, आप और हम मिलकर। दीपक ने कहा है, एक मिनट, दीपक 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 कहते हैं कि मैं पहले भोले बाबा को बहुत मानता था, लेकिन बाबा शाम पर आस्था तुमने बढ़ाई है। 6 महीने हो गए, अभी तक कोई कमाल नहीं हुआ। क्या तुम झूठ बोलते हो या कोई और तरीका है पूजा करने का? नहीं, आप जो कर रहे हो उसे भक्ति कहते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ है ना मेरे भाई। जितने व्यस्त आप हो ना, उतने व्यस्त ईश्वर भी हो सकते हैं। तुरंत से हमारे साथ चमत्कार दिखाओ, नहीं तो तुम झूठे। ऐसा नहीं होता है। मैं जिनको जानता हूं, देखिए मैं कोई यहां से बड़ा ही नहीं कर रहा और मैं काबिल हो ही नहीं किसी भी तारीफ के, ठीक है। लेकिन अलका और मोहित, इन दोनों का मैसेज मेरे पे बहुत सारा आया हुआ है, तो इन्होंने कहा था कि शामिल करिएगा जब भी वक्त मिले। इनको मैंने वहां पे भी रिप्लाई किया था, यहाँ भी बोल रहा हूँ। इनके जो पतिदेव हैं बिल्कुल से नास्तिक थे, अब हवाई जहाज निकल रहा है। खैर, मैं ये सारी साउंड को कोशिश करूंगा कि बिल्कुल से हटा दिया जाए। इनके जो पतिदेव हैं बिल्कुल से नास्तिक थे, थोड़ा सा खाना पीना भी उल्टा सीधा ही था, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद पेंगुइन बन जाना वाला हिसाब किताब था। फैमिली की तरफ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज भी कर रहे थे। बाबा शाम की इन्होंने मेरी कोई कहानी देखी, जो मैं चमत्कार बताता हूँ, ठीक है। उसको सुनने के बाद कहते हैं कि इस लड़के की कोई और कहानी सुनाओ। उन्होंने मुझे लड़का कह दिया, वरना मुझे लोग चाचा बोलते हैं, बुढ़ा बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, भूत प्रेत बोल देते हैं मुझे। तो मतलब आपका ये प्यार इतना सारा कि क्या बताऊं। उन्होंने मेरी तकरीबन 11 कहानियां देखी लगातार। उस दिन शायद इनके ऑफिस का छुट्टी वगैरह होगा। अगले दिन से इन्होंने बाबा शाम पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू कर दिया। और आज ये हिसाब किताब है कि घर के बिल्कुल नजदीक में है बाबा शाम का मंदिर, वहां ना जाकर कभी मौका नहीं लगा। अब ये राजस्थान होकर आए हैं और कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन है, इन्होंने उस बेकार पदार्थ को, जिसको पीने के बाद लोग तेरा भाई गाड़ी चलाएगा हो जाते हैं, उसे छुआ तक नहीं है नितिन। जिंदगी में कोई और चमत्कार की हमें उम्मीद हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। इनके मम्मी पापा ने भी मुझे आशीर्वाद भेजा है, तो मैं आपके पैर छूता हूँ, दंडौत मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के मैसेजेस पढ़कर। और जो लोग ये कहते हैं कि अभी हमारी जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ नहीं है, कोई और तरीका हो, तो कोई तरीका नहीं है। आप पूरे दिन में 11 बार जय श्री श्याम बाबा के सामने या बाबा को ध्यान करके बोल देना, आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है, तो बैठो मेरे साथ, किसी दिन मौका लगे तो 1 to 1 यहाँ लाइव बात कर लेंगे। मैं लाइव आऊंगा तो खूब सारी बातें करेंगे। मुझे बताना कि आप क्यों नहीं मानते कि ईश्वर होते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि क्यों मानता हूं कि ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। मैंने अपना पर्सनल जो अनुभव है बाबा भोले ने मेरे लिए जो किया है वो शेयर कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं बहुत मानता हूं। बाकी कोई माने ना माने, हमारा सिर्फ कर्तव्य है अपने काम को करते चले जाओ। सामने वाले तो पसंद नापसंद कर ही सकते हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। नमस्ते नितिन भाई जी, किसी अपने की आवाज में एक तो छलावा बोलता है, दूसरा निशी डाक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, राफी खान। और ये जो छलावा और तुमने बोला है ना, निशी जो है, जो भी कहानी चल रही है उसके अंदर उसका किरदार आने वाला है। और रही बात छलावे की, छलावे से मुझे एक सवाल और याद आया, कहाँ गया वो, पीयूष ये कहते हैं कि नितिन भाई छलावा तो आज भी होता है। मैंने अभी 2 साल पहले ही अनुभव किया है। हमारी फैक्ट्री में मुझे अक्सर एक आदमी दिखता था, कुछ बात करता था, कुछ बाद में पता चला वहाँ मेरे अलावा उस जगह कोई जाता ही नहीं था। तो मैं उसे छलावा मानता हूँ, और उसके आसपास होने से इन्हें वो अजीब जो मैं स्मेल बताता हूँ वो भी आती थी। देखिए ये सारी चीज़ें कोई माने ना माने, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। नेगेटिव एनर्जीज आपके और हमारे आसपास तो हैं, और मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरा 100% आप बात मानो ये नहीं कहूँगा मैं आपको। पंकज कहते हैं जय श्री श्याम बहुत सारी बार, और लिखा है जो कहानी सुना रहे हैं बहुत ही अच्छी लगी सर, आपकी कहानी मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद।
नितिन, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, और जोड़ी में हनुमान चालीसा को आप कब बताएंगे? नाम हिमानी, और ब्रैकेट में लिखा है गिरीश, मेरा बड़ा भाई आपकी हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए क्या चैनल। अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ कि मैं जो कहानी सुना रहा हूँ आप उसको डाउनलोड करके अपलोड कर दोगे तो हाँ, आज नहीं तो कल आप पर स्ट्राइक आ जाएगा, मैं नहीं, मेरी टीम या कोई भी। ठीक है। दूसरा, अगर आप भी कुछ ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं तो मैं कोई नहीं होता कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अरे जब मेरे जैसा कर सकता है तो आप तो बहुत हुनरदार हो, आप में तो बहुत सारा टैलेंट है, आपकी तो शक्ल भी अच्छी है, मैंने देखा, अभी डीपी देखा आपका जो आपने मुझे मैसेज किया था, है मेरे भाई। तो टेंशन मत लीजिए, बाबा का नाम लेकर शुरू करिए कोई काम। और मेरे जैसों की ना आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए। एक गाइडेंस के लिए एक मेंटोर, एक सिखाने वाला, एक गुरु, ये बहुत उच्च लेवल के लोग हैं। मैं तो कुछ खुद नहीं जानता हूँ मेरे भाई, है ना, मेरे को एनिमेशन आता, ना मुझे कुछ इफेक्ट्स लगाने आते। कभी कभी फोटो वीडियो कोई मदद कर देता है तो लग जाती है। अपने को तो कुछ भी नहीं आता, अपने को बस बैठ के बोलना आता है, और उस काम में मैं अपने आप को 10 में से 2-3 नंबर तो देता ही हूँ कम से कम। ठीक है। तो लेकिन आपने कहा कि मेरी कहानी, नहीं मेरे भाई, आप मेरी कहानी को अपने चैनल पर डाउनलोड करके नहीं दिखा सकते। उसमें कितने भी इफेक्ट लगा लेना, हमारे पास मैसेज आ जाता है। रही बात कि मैं उनके साथ अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहा हूं, जब गाज गिरेगी बहुत जबरदस्त गिरेगी। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि प्लीज मेरी कहानियों को आप मॉड्यूलेट करके अपनी आवाज में किसी और तरीके से, किसी और नाम से कुछ उसमें अपना इनपुट करके कोशिश करिए, ट्राई टू यूज अच्छे से। बट डाउनलोड करके अगर आपने ये काम कर दिया तो आज नहीं तो कल गाज गिरेगी। और ध्यान रखना इस बात का, आप, मैं मजाकिया नेचर रखता हूँ, फ्रैंक हूँ, आराम से बात करता हूँ, या मैं लेट इट भी कर देता हूँ कि चल छोड़, जाने दे, कोई बात नहीं। लेकिन जब काम कर रहे हैं ना तो सिर से लेके पैर तक जोर लगा के एक के पीछे पड़ ही जाते हैं हम। मतलब एक बार को भूत प्रेत तो हट जाता है, लेकिन मैं, मेरी टीम अगर चिपक गए तो फिर हम छोड़ते ना है। अभी 2-3 एग्जाम्पल सेट करे हैं हमने फिलहाल में, लेकिन उसे यहां से बताने की कोई जरूरत नहीं। वो मुझे ये दे रहे कि ले ले, है, मैंने कहा हमें ना चाहिए, हम जो कमा रहे हैं, हमारा जो आ रहा है, हम ठीक हैं, हम पे 10 रुपए अपने हैं, हम उसमें खुश हैं, हम तेरा 1 रुपया नहीं ले रहे, हम तो ना लेते। तो प्लीज आप अपने से मेहनत करिए, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, आप अपने ग्रुप से कहिए कि एक्सपीरियंस अगर किसी के ऐसे हैं तो शेयर करें, और आप फिर बढ़िए, ईश्वर की कृपा रहेगी, आप मुझसे बेहतरीन करेंगे मेरे भाई। डिसलाइक की बात मत करो विशाल। अच्छा जी, विशाल जी गुस्सा नहीं होते। कुणाल कहते हैं थंबनेल इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे, थैंक यू सो मच। और ये सब सीख ही रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, धीरे धीरे बस। एट नितिन भैया, ट्राइड मैनी टाइम्स टू रीच यू ऑन योर। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, यू नो, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अरे अकाउंट में कुछ हो तो सही, उसका क्या करूंगा खुरच के, हैं? सुपर भैया जी, वीकेंड स्पेशल हो गया। योगेंद्र, थैंक यू मेरे भाई योगेंद्र जी। बाबा शाम की जो मूर्ति आपने बनवाई है हमारे घर भिजवा दो, रवि। लेकिन मेरे भाई, वो तो मैंने मेरे ख्याल से दे चुका हूँ, उसमें अब हमारे पास है नहीं। अगर आपको चाहिए तो 21 बनी थी, मैं अभी देखता हूँ, और मेरे ख्याल से 17 हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और अभी 4 हमारे पास हैं। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके एक बार दोबारा से बताना, फ़ोन पर जब बात होगी तब मैं आपसे आपके एड्रेस को पूछकर भिजवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। अतुल, नितिन भाई तुम्हारे को, एक मिनट, पूरा क्या लिखूं? तुम एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो, कभी तुम्हारे बाल होते हैं, कभी तुम बिल्कुल से गंजे दिखते हो, कभी तुम्हारी जुल्फे लंबी हो जाती हैं, कभी इतने बड़े घुंघराले बाल। अरे मेरे भाई, आप ये जो कह रहे हो ना, थोड़ा कंफ्यूज आप हो, इसको मैं दूर करता हूं। अभी जो आप देख रहे हो ये एकदम लाइव आज का है, ठीक है।
इससे पहले आपने 3 महीने पहले वाली देखी होगी तो उसमें थोड़े बाल थे, आपने 1.5 साल पहले वाली देखी होगी तो उसमें इतने लंबे लंबे थे। तो वीडियो ऐसा नहीं है कि वो आज है तो, और आपने ब्रैकेट में एक और चीज लिखी है, विग पहनता है क्या तू? नहीं, खींच के और बाबा। नितिन कौन सा फोन चलाते हो? जो मिल जाता वो चला लेता हूँ। नितिन अपने माइक के बारे में बताओ, कौन कौन सा माइक इस्तेमाल करते हो और आवाज को इस तरह से बनाकर बोलने की कला कहाँ से आई? आप शफी जैसे दिखते हैं। शफी? मैं शफी? कौन शफी? भाई आपके सवाल तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन कितने सवाल भेज दिए? तुम्हें कैसे पता था कि आज ये हम व्लॉग करने वाले हैं? नितिन तुम्हारे दांतों में गैप है, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ना जी, हमें ठीक नहीं कराना। कभी कराना होगा तो हम इसमें बाहर रोड़ी बदरपुर पड़ा रहता है, सीमेंट लगवा लेंगे इसमें अंदर, और क्या करेंगे। अच्छा, दांतों से एक और चीज पता चली कि अगर आपके भी दांतों के बीच में गैप है तो इसमें आपको ना परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे चलो वो तो अलग बात है, लेकिन कहते हैं वो भाग्यशाली होता है उस पर पेशा बहुत होता है। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन जिससे सुना उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, एक बार मिल जाए, क्योंकि मेरे पास तो इतना है ही नहीं जितना गैप है मेरे पास है, उतने में तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत होनी चाहिए थी। सब कई सुनी बातें होती हैं। मेरा नाम शहरी है, मेरे घर के सामने से बिल्ली निकल जाती है, मुझे सपने में बिल्ली दिख रही है, क्या करूं? क्या करूं? पानी पी के सो जाओ। और तुम्हारे घर के सामने से अगर बिल्ली निकल रही है, इतना नहीं सोचते हैं। आप जब से इंतजार ही कर रहे हो कि कुछ कहेगा बताने हैं, कोई उपाय बता। क्यों? अरे ठीक है, पेट है, निकल गया निकल गया, और आपको सपने में भी दिख रही है, ठीक है, लेकिन उसको मैं विस्तार से अगर यहां से बताऊंगा तो थोड़ा सा सपना कभी कभी डरावना लगने लगेगा। तो लेट इट बी। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ मन का वहम होता है, हर बार प्रेत रिलेटेड बात नहीं होती है। मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। नितिन, जिस जगह हम किराए पर आए हैं नाम इनका विजय है, यहां पर हमें स्मेल आती है। अभी घर में हमने बस पूजा कराई है और 1 दिन रुके हैं। डर है मेरे भाई मन में, क्या करें। अगर ऐसा है, आपने अगर गृह प्रवेश करवाया है तो एक बार पाठ और करवाइएगा, ठीक है? और मैं आपको एक मंत्र की कुछ 3 लाइनें बोलूंगा, ये आपको वहां पर, ठीक है, करना। और जब गूगल कर रहे होंगे ना, मतलब गूगल इन द सेंस, ये मोबाइल वाला गूगल नहीं कह रहा हूं मैं, गूगल ऐसे ही कहते हैं शायद। उपला लीजिएगा, उपले पे आपको जो मैं सामग्री बताता हूँ, अधिकतर कपूर है, उसमें कुछ लौंग है, कुछ भस्म सामग्री है, ये सब है, मतलब उन सभी को पूरे घर में घुमाइएगा। और जो मैंने मंत्र आपको 1 मिनट लिख के भेज ही रहा हूँ मैं, तो ठीक है, जो मैंने आपको भेजा है इसे पढ़िएगा। पहली बात तो ये कि नेगेटिव अगर कोई एनर्जी है तो अभी तक तो वो आपको बस स्मेल से पता चल रहा है, कुछ ना कुछ सामान के मूवमेंट से पता चलेगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ रुकना नहीं है 3 दिन के लिए। चौथे दिन आप आ सकते हो, लेकिन उससे पहले पाठ जरूर कराइएगा। और जब आप रुकेंगे उस दिन से 11 दिन तक हनुमान चालीसा घर में थोड़ा लाउड आवाज के साथ। आपको पता है, मन में हनुमान चालीसा पढ़ने से, सिर्फ देख के होठ हिलाने से या तेज बोलने से हनुमान चालीसा में और आपके लाइफ में, आपके जगह पर क्या परिवर्तन होता है। आपने सुना होगा, आपके आसपास के लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं हनुमान चालीसा जब कर रहे होते हैं, या आप मंदिर जाते हैं तो तेज तेज पढ़ी जाती है। क्यों? बहुत जबरदस्त एक बात है इसके पीछे, वो किसी और व्लॉग में, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो गया। तो चलो, अगर आपका कोई मैसेज है तो प्लीज मैसेज करिएगा मुझे, कोई सवाल है मतलब तो मैसेज करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोले बाबा, धन्यवाद।